वेलकम टू अंबे आईटी क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्यूटर से संबंधित एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू व उनके साथ एग्जाम है तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स और फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम पर अंबे आईटी क्लासेस सर्च करके वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है तो आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भाषा सीधे कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है बिना किसी अनुवादक के? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस भाषा जो सीधे तौर पर कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है वो कौन सी भाषा होती है? वो होती है मशीनी भाषा। तो अब इसके पॉइंट देखते हैं। पॉइंट है, यह 0 और 1 बाइनरी के रूप में होती है। इसे फर्स्ट जनरेशन भाषा भी कहा जाता है। इसे समझना इंसानों के लिए अत्यंत कठिन है। इसे किसी कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। यह हार्डवेयर पर आधारित मशीन डिपेंडेंट होती है। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, असेंबलर का उपयोग किया जाता है। यह सबसे तेज निष्पादित यानी कि एग्जीक्यूट होने वाली भाषा है। अलग अलग सीपीयू आर्किटेक्चर के लिए मशीन कोड अलग होता है। इसमें प्रोग्राम लिखना, डिबग करना बहुत जटिल है। आजकल के प्रोग्रामर हाई लेवल भाषा का उपयोग करते हैं जो मशीनी कोड में बदलती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, यह एक तो फर्स्ट लेवल जनरेशन की भाषा है और ध्यान रखना है असेंबली भाषा जिसमें मोनोमोनिक कोड लिखे जाते हैं उसे मशीन भाषा में बदलने के लिए असेंबलर ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है। बेसिकली आपको ध्यान रखना है ट्रांसलेटर तीन है। एक ध्यान रखना है आपको कौन सा? कंपाइलर। कौन सा? कंपाइलर। एक ध्यान रखना है आपको इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और एक ध्यान रखना है आपको असेंबलर। ये तीन इंटरप्रेटर। तो ये इस क्वेश्चन से मस्त फैक्ट थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगला देखते हैं। अगला है, एमएस एक्सेल में किसी फॉर्मूले की शुरुआत किस चिन्ह से होती है? प्लस, हैज, इक्वल, एट द रेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इक्वल साइन से एक्सेल में फॉर्मूले की शुरुआत होती है। अब इसके कुछ पॉइंट देखते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बिना इक्वल साइन के एक्सेल में इसे क्या माना जाता है? साधारण टेक्स्ट। अगर आपने कुछ लिखा, माना कि कोई संख्या लिखी 1+2, तो ये साधारण टेक्स्ट है और इसी के आगे इक्वल लगा दिया तो ये फॉर्मूले से सब फॉर्मूले से बन के ऐड हो जाएगा। इसे आपको ध्यान रखना है। यह सेल गणना यानी कैलकुलेशन शुरू करने का एक मानक तरीका है। फॉर्मूला बार में पूरा फॉर्मूला दिखाई देता है। एक्सेल में सेल एड्रेस A1 से B2 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गणना के लिए किया जाता है। ध्यान रखना है कि सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम सबसे अधिक उपयोग वाले कौन से फंक्शन है एक्सेल में? सेल को एब्सोल्यूट बनाने के लिए डॉलर चिन्ह का उपयोग करते हैं, जैसे $A, $1। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर टेक्स्ट को जोड़ने के लिए एम्प्रेस्ड का उपयोग होता है। फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट देने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। एरर आने पर एक्सेल में हैज रेफरेंस या हैज नेम या हैज div 0 दिखाता है, ये भी अच्छा है। आप फॉर्मूला को ड्रैग करके किसी भी सेल में क्या कर सकते हैं? कॉपी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बिना इक्वल साइन के फॉर्मूला नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पूलिंग शब्द किससे संबंधित है? नेटवर्किंग से, हार्ड डिस्क परफॉर्मेंस से, प्रिंटिंग से या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पूलिंग का संबंध सीधा किससे है? प्रिंटिंग से। किससे? प्रिंटिंग से। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। स्पूल का अर्थ क्या है? साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑन लाइन, यानी कि एक साथ बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करना। जब प्रिंट जॉब को एक क्यू लाइन में रखता है। कौन? स्पूल। क्यू लाइन का मतलब कतार में रखता है, जैसे एक आया फिर दूसरा गया, एक आया फिर दूसरा गया। यह सीपीयू को प्रिंटर के खत्म होने का इंतजार किए बिना अन्य कार्य कर देता है। डेटा को पहले डिस्क और रैम में एक बार बफर में भेज देता है।
यह कहीं यूजर को एक साथ एक प्रिंट इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्पूलिंग को मैनेज का कार्य करता है। अगर प्रिंटर ऑफ है तो जॉब स्पूलर में क्या रहती है, सेव रहती है। प्रिंटिंग के अलावा इसे इनपुट डिवाइसेस के लिए भी उपयोग किया जाता है। यह सिस्टम की एफिशिएंसी को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसे प्रिंट क्यू के नाम से विंडोज टास्क बार में देखा जा सकता है। तो ये था स्पूलिंग का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह डिवाइस जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। राउटर, स्विच, मॉडेम, गेटवे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडेम। अब देखते हैं इसके पॉइंट्स। पॉइंट्स है, मॉडेम का अर्थ क्या है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेशन का कार्य है डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलना, और डीमॉड्यूलेशन का अर्थ क्या हो जाएगा, वापस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना। यह टेलीफोन लाइन या केबल के जरिए इंटरनेट प्रदान करता है। यह डेटा को लंबी दूरी तक भेजने में क्या करता है, मदद करता है। आजकल इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मॉडेम आ गए हैं। इसकी गति बीपीएस बीट पर सेकंड, केबीएस किलोबीट पर सेकंड और मेगाबिट्स पर सेकंड में मापी जाती है। यह ओएसआई मॉडल की दूसरी लेयर डाटा लिंक लेयर और पहली लेयर फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। केबल मॉडेम और डीएसएल डाटा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मॉडेम इसके मुख्य प्रकार हैं। राउटर को मॉडेम के साथ जोड़कर वाईफाई नेटवर्क भी बनाया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि मेरे को पता है एग्जाम में क्वेश्चन कंप्यूटर में कहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं खुद कंपटीशन एग्जाम क्रैक करके आया हूं कंप्यूटर का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विंडोज में किसी फाइल को हमेशा के लिए डिलीट करने बिना रिसाइकल बिन में भेजे शॉर्टकट की क्या। अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट। यानी कि कंप्यूटर से सीधा डिलीट करना, रिसाइकल बिन में स्टोर नहीं होना चाहिए। उसके लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस डिलीट, अल्टर प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, फंक्शन प्लस डिलीट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट प्लस डिलीट। अब इसके देखते हैं पॉइंट्स। पॉइंट्स है, यह फाइल को सीधे डिस्क से हटाने के निर्देश देता है। साधारण डिलीट फाइल को रिसाइकल बिन में भेजता है। शिफ्ट प्लस डिलीट इंपोर्टेंट, शिफ्ट प्लस डिलीट के बाद फाइल को रिसाइकल बिन से रिस्टोर नहीं किया जा सकता, जिसे परमानेंट डिलीशन भी कहते हैं। विंडोज इसे करने से पहले एक कंफर्मेशन बॉक्स भी दिखाता है, जिसपे आपको टिक करना होता है, यस सीधा डिलीट कर दीजिए। ठीक है, यह डिस्क स्पेस को तुरंत क्या कर देता है, खाली कर देता है। पेन ड्राइव रिमूवेबल स्टोरेज से डिलीट की गई फाइलें डिफॉल्ट रूप से रिसाइकल बिन में नहीं जाती है, आपको ध्यान रखना है। बहुत बड़ी फाइलें जो बिन की क्षमता से बाहर है तो डायरेक्ट डिलीट हो जाती है। अगर गलती से डिलीट हो जाए तो इसे वापस पाने के लिए आपको डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। यह शॉर्टकट उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुभवी यूजर्स द्वारा उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कुकी इंटरनेट के संदर्भ में क्या है। कुकी क्या है, एक वायरस स्क्रिप्ट है, स्मॉल टेक्स्ट फाइल सेट बाय वेब ब्राउजर, वेब द्वारा भेजी गई स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है, अ टाइप ऑफ वेब ब्राउजर या ऑनलाइन गेम। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल सेट बाय वेब ब्राउजर। तो चलते हैं इसके पॉइंट। यह वेब साइट द्वारा यूजर के कंप्यूटर पर क्या की जाती है, स्टोर की जाती है। यह यूजर की सेटिंग और ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्या करता है, याद रखती है। फर्स्ट पार्टी कुकीज उसी वेबसाइट द्वारा बनाई जाती है जिसे आप देख रहे हैं। थर्ड पार्टी कुकीज एडवर्टाइजर्स द्वारा ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। लॉगिन जानकारी को सेव रखने में कुकीज मदद करता है। शॉपिंग कार्ट में रखे सामान को याद रखने के लिए कुकीज जरूरी है। कुकीज खुद में हानिकारक नहीं होती है, लेकिन प्राइवेसी के लिए चिंता का विषय हो सकती है। इंपोर्टेंट, आप ब्राउजर सेटिंग से इसे डिलीट या ब्लॉक कर सकते हैं। सेशन कुकीज ब्राउजर बंद करते ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और प्रीसिस्टेंट कुकीज एक निश्चित समय तक एक्सपायरी डेट तक बनी रहती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉजिक बॉम्ब क्या है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स, एक हार्डवेयर पार्ट्स है।
एक malware that triggers on a specific condition, a high speed processor, a network protocol। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, malware that a trigger on a specific condition। अब इसके पॉइंट्स देखते हैं। यह निश्चित समय पर घटना घटना इवेंट पर क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। इसे एक टाइम बॉम्ब के रूप में जाना जाता है। यह किसी वैध प्रोग्राम के अंदर छिपा हुआ एक कोड होता है। उदाहरण, किसी कर्मचारी के नौकरी से निकाले जाने पर कोड का एक्टिव होना क्या कहलाता? टाइम बॉम्ब। यह डेटा डिलीट कर सकता है और सिस्टम को क्रैश भी कर सकता है। यह खुद की प्रतियां रिप्लिकेट नहीं बनाता है, वायरस की तरह ये नहीं होता है। एक निश्चित टाइम के लिए बना होता है। इसे पकड़ना मुश्किल होता है क्योंकि यह एक्टिव होने तक क्या होता है? शांत रहता है और इसे इनसाइडर थ्रेड्स का एक मुख्य उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की किस पीढ़ी यानी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग शुरू हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? तो आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग शुरू हुआ था। तो पॉइंट्स देखते हैं इसके। चौथी पीढ़ी का समय लगभग 1971 से 1980 तक था। इसमें वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग हुआ। पहला माइक्रो प्रोसेसर आपको ध्यान रखना है कौन सा है? इंटेल 4004। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। इसी पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर का क्या हुआ? उदय हुआ यानी कि डेवलपमेंट हुआ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि जीयूआई का विकास भी इसी दौर में शुरू हुआ। एप्पल सेकंड और आईबीएम पीसी इसके क्या है? मुख्य उदाहरण है। कंप्यूटर का आकार तो इसमें बहुत छोटा और कंप्यूटर क्या हो गए? पोर्टेबल हो गए। इंटरनेट व नेटवर्किंग की अवधारणा भी मजबूत हुई। सी और सी प्लस प्लस जैसी भाषाओं का अधिक उपयोग होने लगा। यह तीसरी पीढ़ी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के मुकाबले बहुत ही अधिक शक्तिशाली और विश्वसनीय थे। तो आपको इसमें वीएलएसआई का ध्यान रखना है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का साथियों। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस में प्राइमरी की क्या होती है? टू encrypt data, to uniquely identify a record, to store large file, to sort data alphabetically। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। अब इसके पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट्स है, प्राइमरी की में डेटा डुप्लीकेट बिल्कुल नहीं हो सकता। यह नहल खाली नहीं छोड़ी जा सकती। एक टेबल में केवल कितनी? एक ही प्राइमरी की होती है। उदाहरण, छात्र का रोल नंबर या कर्मचारी की एम्प्लॉय आईडी। यदि दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप बनाने में क्या करती है? मदद करती है। यह जब दूसरी टेबल में उपयोग होती है तो इसे फॉरेन की कहा जाता है। यह डेटा की इंटीग्रिटी सटीकता को बनाए रखती है। इसकी मदद से डेटा सर्च करना बहुत तेज हो जाता है। इसे एक या एक से अधिक कॉलम में कंपोजिट की से मिलकर बनाया जा सकता है और डेटाबेस इंडेक्सिंग के लिए प्राइमरी की का उपयोग किया जाता है। आपको इसके पॉइंट ध्यान रखना है, ये डुप्लीकेट हमेशा नहीं हो सकती और इसे खाली नहीं छोड़ा जाता। यूनिकली आइडेंटिफाइड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले। ये अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? एनईएक को, क्रे 1 को, परम 8000 को या फिर आईबीएम पीसी को? तो साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते। वॉचिंग के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्द अगले रोज में।